यह तो बहुत अच्छा हो गया। हम भाई बहन ने मिलकर एक भाव को समझ लिया। और बहन, तुम्हें पता है कि भाई बहन संबंध में एक और भाव बहुत जरूरी होता है जो अभी तक इस लिस्ट में आया ही नहीं है। कौन सा भाव भैया? तुम बताओ, ऐसा कौन सा भाव है जो हमारी इस लिस्ट में नहीं है और हमारे यानी भाई बहन के संबंध में दिखता है? अरे, मेरा वाला प्रश्न मुझे ही लौटा रहे हैं, लेकिन मैंने तो 2 हिंट दिए थे आपको। आप दूसरा हिंट तो दीजिए। अच्छा, ठीक है। यह भाव संबंध में घर्षण को दूर करने से जुड़ा हुआ है। घर्षण को दूर करने से जुड़ा भाव और भाई बहन संबंध में दिखता है, ऐसा तो स्नेह। आपका उत्तर सुनकर आपके प्रति स्नेह उमड़ आया है। स्नेह की परिभाषा है न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता, या कई बार स्नेह को केवल निर्विरोधिता भी कहते हैं। जब हम किसी को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं तब उनके प्रति हम निर्विरोध हो जाते हैं। लेकिन भैया, किसी के प्रति स्नेह है या नहीं, यह पता कैसे चलता है? हमें तो यही लगता है कि हम हर एक संबंध में स्नेह के साथ ही जीते हैं। हमें ऐसा तो स्वीकार्य होता ही नहीं कि इनके प्रति स्नेह नहीं है। और वैसे भी बिना स्नेह के तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता ना। तो स्नेह की जांच कैसे हो सकती है? ऐसे नहीं, इसके लिए थोड़ा बारीक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। चलो, हम दोनों मिलकर इसके इंडिकेटर्स पहचानते हैं। हम ऐसे इंडिकेटर्स ढूंढते हैं जिनको लागू करके देखने से पता चल जाए कि हमारा स्नेह का भाव है या नहीं। अच्छा, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है। तो पहला इंडिकेटर है, हाँ चलो, मैं तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूँ। एक घर के किचन में आज 2 महिलाएं हैं। एक महिला बड़ी है, एक छोटी है। पहली यानी कि बड़ी आज तक खाना बनाती थी। आज दूसरी महिला ने खाना बनाया है। उसके हाथ का खाना खाकर परिवार के सभी लोगों ने बहुत तारीफ की। दादाजी ने तो यहाँ तक कह दिया, आज तक कभी इतना स्वादिष्ट खाना खाया ही नहीं। अब जो बड़ी महिला आज तक खाना बनाती थी, उसने भी ये सब सुना ही, तो उस महिला के मन में कैसा भाव बनेगा? जिसने आज खाना बनाया है, उस छोटी महिला के प्रति वो कैसा भाव महसूस करेंगी? ईर्ष्या महसूस करेगी, उसको जलन होगी। हाँ, नॉर्मली तो ऐसा ही लगता है। लेकिन यदि मैं उन दोनों महिलाओं का परिचय दूं, मैं यह कहूं कि वो दोनों माँ बेटी हैं। अभी तक माँ खाना बनाती थी और आज बेटी ने पहली बार सारा खाना बनाया है और उसकी सबने खूब प्रशंसा की है। तो अब वो पहली महिला यानी कि माँ कैसा भाव महसूस करेगी? खुश होगी और वो भी तारीफ करेगी। यही है पहला इंडिकेटर। स्नेह है तो संबंधी को यश मिलता देखकर, उसकी प्रशंसा होती देखकर हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जहाँ संबंध ठीक से पहचानने में नहीं आता, वही ईर्ष्या होती है, क्योंकि स्नेह में संबंधी के विकास को देखकर, संबंधी को कोई उपलब्धि हो वो देखकर हमें खुशी होती है, न कि ईर्ष्या। यह इंडिकेटर तो थोड़ा कठोर है भैया। कई बार यह स्वीकारने को जीव मानता ही नहीं कि हमें अपनों से ही ईर्ष्या हो रही है। सही कहा, लेकिन इसको जांचना तो पड़ेगा ही ना। हम अपनों से ईर्ष्या करते रहें और सोचते रहें कि हम स्नेह से जी रहे हैं, यह स्थिति तो अच्छी नहीं है ना। ठीक है, अब दूसरा इंडिकेटर देखते हैं। वो कहानी तो सुनी है ना? कौन सी कहानी? एक छोटी बच्ची पहाड़ पर रहती थी। उसका एक छोटा भाई था। वो अपने भाई को उठाकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। मुझे अध्यापिका जी ने सुनाई थी। मैंने शायद तुम्हें भी सुनाई थी ना? हाँ, वो छोटी बच्ची अपने भाई को उठाकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। तो किसी ने उससे पूछा, तुम खुद इतनी छोटी हो और इसको उठाकर पहाड़ पर चढ़ रही हो, तुम्हें भार नहीं लगता? तो उस बच्ची ने कहा, यह भार नहीं, भाई है। बिल्कुल। तो संबंधी के लिए कुछ करना यदि हमें बोझ लगता है तो समझना चाहिए कि हमारा उनके प्रति स्नेह नहीं है। संबंधी को सहयोग करने में हमें उत्साह महसूस होता है तो समझना चाहिए कि स्नेह है। जैसे बहन के विवाह में
भाई उत्साह से, खुशी से मेहनत करता है। उतनी दौड़ा दौड़ी करने के बाद भी उसको थकान महसूस नहीं होती। इसी को कहते हैं स्नेह। आप भी देखिए, जिनके प्रति स्नेह न हो उनका छोटा सा काम करने में भी आपको आलस्य आता है। तो यह है दूसरा इंडिकेटर। स्नेह है तो सहयोग में उत्साह महसूस होता है, स्नेह नहीं है तो सहयोग बोझ लगता है। हाँ भैया, इन दोनों इंडिकेटर्स को सुनते हुए मुझे भी कुछ बातें याद आ रही है। मैंने आपके लिए कुछ किया हो, कभी आपका सहयोग किया हो और उसे मैं लंबे समय तक याद रखूं, आपको याद दिलाती रहूं कि मैंने आपके लिए इतना इतना किया है, तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ स्नेह का भाव नहीं पहचान पा रही हूँ। एकदम सही कहा। तो तुम यह ध्यान दिला रही हो, यदि मैंने तुम्हारे लिए इतना इतना किया है और तुमने मेरे लिए सिर्फ इतना ही किया है, ऐसे हिसाब लगाना शुरू करते हैं, उसकी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, तब यह समझना चाहिए कि स्नेह नहीं है। क्योंकि हिसाब किताब व्यापार में होता है, संबंध में नहीं। जैसे माता अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, उसका वो कभी हिसाब नहीं रखती। पिताजी ने अपने बच्चों के लालन पालन और शिक्षा में कितना खर्च किया है, उसका उनके पास कोई हिसाब नहीं होता। जहाँ स्नेह होता है वहाँ हिसाब नहीं होता, जहाँ हिसाब होता है वहाँ स्नेह नहीं है। जी भैया, हम दोनों भाई बहन दिन में कितनी बार एक दूसरे को सहयोग करते हैं, इसका हम कोई हिसाब नहीं रखते। एक दूसरे को हेल्प करने में खुशी महसूस होती है, तो हिसाब रखने की ओर ध्यान ही नहीं जाता। जब करना पड़ता है तब जाने अनजाने में हिसाब रहता ही है। हाँ, और चौथा इंडिकेटर है विरोध। किन्हीं बातों पर दो लोगों के मत अलग हो, ऐसा होता ही है। जब मतभेद हो तब यदि दूसरे के प्रति हमारे मन में विरोध पैदा हो जाए और वो मतभेद धीरे धीरे मनभेद में बदलने लगे, तो जानना चाहिए कि हमारा उनके प्रति स्नेह नहीं है। यदि मतभेद के समय हम सामने वाले व्यक्ति की बात को ठीक से सुन पाते हैं और अपना मत रखकर अच्छे से संवाद कर पाते हैं, तो समझना चाहिए कि स्नेह है। हाँ, स्नेह है तो मतभेद में विरोध नहीं, धैर्य पूर्वक संवाद होता है। स्नेह नहीं तो मतभेद विरोध में बदलने लगता है। वाह, यह तो बहुत अच्छा काम हो गया भैया। हम दोनों ने मिलकर संबंध में स्नेह है या नहीं, इसको जांचने के 4 इंडिकेटर्स पहचान लिए। अब हम इस स्थापित मूल्य का शिष्ट मूल्य भी समझ लेते हैं। जब स्नेह का भाव हम में बना रहता है तब हमारे जीने में क्या दिखता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब स्नेह का भाव हम में बना रहता है तब हम संबंध को बहुत अच्छे से निभाते हैं। संबंध निभाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, ऐसा हम खुशी से करते हैं। तो हम कहेंगे कि स्नेह का शिष्ट मूल्य है निष्ठा। निष्ठा की परिभाषा है मानवीयतापूर्ण विचार एवं व्यवहार में निरंतरता। तो भैया, हमने एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्नेह को स्नेह पूर्वक समझा। अब हम भाई बहन ऐसे ही साथ मिलकर भाई बहन संबंध को भी समझ लेते हैं। हाँ, चलो अब भाई बहन संबंध को समझते हैं। कैसे भूल सकता है कोई भैया बहना के प्यार को, शब्द नहीं कह सकते हैं इन दोनों के उपकार को, इन दोनों के उपकार को।